करीब 2 साल पहले दो लड़के जेल में मिलते हैं, फिर दोनों रिहा हो जाते हैं और उसके बाद जुदा हो जाते हैं। ये वो दौर था जब अतीक अहमद की कहानी सो रही थी। तब अतीक सुर्खियों में नहीं था, उसका कहीं जिक्र भी नहीं था। अतीक सुर्खियों में तब आया जब 24 फरवरी को उमेश पाल का कत्ल हुआ। रही बात तीसरे लड़के की, तो वह इन दोनों से अनजान था और यहीं आकर कड़ी टूट जाती है कि आखिर तीनों इकट्ठा कैसे आए। लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सन्नी और अरुण मौर्य शुरू से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों का एक दूसरे से मिलना और इस साजिश को सिरे तक पहुंचाना अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी है। वारदात सिर्फ इन तीनों के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश जरूर है। अब आइए समझते हैं अब तक की तफ्तीश में इस शूटआउट को लेकर वो कौन से मिसिंग लिंक्स यानी अनसुलझी कड़ियां हैं जिनका पता पुलिस को लगाना बाकी है। अनसुलझी कड़ी नंबर 1, लवलेश और सन्नी कैसे पहुंचे प्रयागराज। लवलेश और सन्नी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों पहले भी जेल में रह चुके हैं। बताते हैं कि साल 2021 में जब दोनों अलग अलग केस के सिलसिले में बांदा जेल में बंद थे, तभी जेल में ही दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई और दोनों दोस्त बन गए। घर वालों के मुताबिक बांदा का रहने वाला लवलेश तिवारी न सिर्फ एक नशेड़ी है, बल्कि वो मारपीट और लड़की से छेड़छाड़ के मामले में भी जेल जा चुका है। जबकि हमीरपुर के कुरारा गांव का रहने वाला मोहित उर्फ सन्नी जुर्म के मामले में लवलेश से भी कहीं 2 कदम आगे है। वो पिछले 10 सालों से घर वालों से अलग रह रहा था। उसे जानने वाले लोग बताते हैं कि जब वो बिल्कुल नए उम्र का था, तभी वो मारपीट के मामले में जेल गया था। लेकिन 1 साल बाद जब वो बाहर आया तो बदल चुका था। अब वो पूरी तरह से क्रिमिनल माइंडेड हो चुका था। लेकिन ये तो रही हमीरपुर जेल की कहानी। इसके बाद वो बांदा जेल में बंद हुआ, जहां उसकी मुलाकात लवलेश से हुई। लेकिन आखिर इस वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों प्रयागराज क्यों और कैसे पहुंचे, इस कड़ी का पता लगाना अभी बाकी है। अनसुलझी कड़ी नंबर 2, लवलेश और सन्नी अरुण मौर्य से कैसे मिले। चलिए ये मान लिया कि लवलेश और सन्नी की बांदा जेल में एक दूसरे से मुलाकात हुई और वहीं से दोनों साथ हो लिए। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद उनकी मुलाकात अरुण मौर्य से कैसे हुई। कासगंज का रहने वाला अरुण मौर्य तो बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। वो जब गांव में रहता था तब भी उसके दोस्त बहुत कम थे और वो लोगों से कम ही बातचीत करता था। लेकिन अब से कोई 3 साल पहले वो गांव छोड़कर पानीपत चला गया था, जहां उसके दादाजी रहते थे। करीब 1 महीने पहले वो एक बार घर आया था, लेकिन इसके बाद उसे गांव वालों ने दोबारा तभी देखा जब उसकी तस्वीरें 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ पर हुए हमले के बाद टीवी के पर्दे पर दिखाई पड़ी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि वारदात को अंजाम देने से पहले वो प्रयागराज में ही खाने पीने के एक होटल में काम किया करता था, जहां लवलेश और सन्नी ने उससे मुलाकात की। लेकिन आखिर दोनों को अरुण से किसने मिलवाया और कैसे तीनों अतीक और अशरफ के कत्ल के मामले में एक राय हुए, ये एक बड़ा सवाल है। जिन 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ को मारा था, उन तीनों में से 2 के रिश्ते तो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। लवलेश तिवारी और सनी, ये दोनों एक साथ जेल में थे और जेल में रहते हुए ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोस्त बन गए। लेकिन अरुण मौर्य, ये प्रयागराज में एक होटल में काम करता था और ये दोनों इस अरुण से मिलने प्रयागराज आए थे और उस मुलाकात के बाद ही ये गिरोह तय हुआ था। यूं तो अरुण मौर्य अपने दादा के साथ पानीपत में रहता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर प्रयागराज तक का ये एक गहरा रिश्ता बना और ये तीनों एक साथ आए। लेकिन अरुण मौर्य को के साथ लाने वाला, अरुण मौर्य से मिलाने वाला आखिर तीसरा शख्स कौन था? कौन है वो शख्स जिसने इन दोनों को अरुण मौर्य से मिलाया और इस ग्रुप को उसने बना दिया? अभी पुलिस की तहकीकात में ये बात पता चलनी बाकी है।
लेकिन इतना तो साफ है कि एक कोई तीसरा शख्स था जिसने इस ग्रुप को फॉर्म किया, इसे रीग्रुप किया। अनसुलझी कड़ी नंबर 3, जिगाना पिस्टल का रहस्य बरकरार। अब तक की तफ्तीश से यह साफ हो गया है कि तीनों हमलावरों में से 2 ने तुर्की में बने 9mm के जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया। ये पिस्टल न सिर्फ भारत में बैन है, जबकि ये भी एक सच्चाई है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों लड़कों का ताल्लुक गरीब घरों से है। ऐसे में इन तीनों के पास इतने महंगे और अत्याधुनिक हथियार कहां से आए? वारदात में सिर्फ इन तीनों का दिमाग ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी लोगों का हाथ हो सकता है। अनसुलझी कड़ी नंबर 4, 3 कातिलों का दिल्ली कनेक्शन। छानबीन में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले तीनों ने दिल्ली एनसीआर में थोड़ा वक्त गुजारा था, यानी तीनों दिल्ली में एक दूसरे से मिले भी थे। सवाल है, कहां और क्यों? क्या दिल्ली में इनकी किसी हैंडलर से मुलाकात हुई, जिसके इशारे पर तीनों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? पानीपत में रहने वाले अरुण के दादा ने बताया है कि अरुण 9 अप्रैल को एक दोस्त की शादी में जाने की बात कहकर जल्दबाजी में दिल्ली के लिए निकल गया था। इसके बाद उसका मोबाइल फोन नॉट रीचेबल हो गया और फिर उसके बाद में कोई पता नहीं चला। इसी तरह पुलिस को वारदात से कुछ रोज पहले लवलेश और सन्नी के भी दिल्ली आने की खबर मिली है। ऐसे में पुलिस अब तीनों के दिल्ली कनेक्शन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से वो ये जानना चाहती है कि आखिर ये तीनों दिल्ली एनसीआर में कहां रहे और किससे मिले। अनसुलझी कड़ी नंबर 5, बड़े गैंगस्टरों से जुड़ते कातिलों के नाम। अतीक और अशरफ के कत्ल में शामिल तीनों आरोपियों के नाम सन्नी ने पूछताछ में बताया है कि वो यूपी के दुर्दांत क्रिमिनल श्री प्रकाश शुक्ला का कभी बड़ा फैन हुआ करता था और इन दिनों वो दिल्ली और पंजाब के बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से काफी प्रभावित है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसने पिछले दिनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा था और उसके बाद से वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहता था। यहाँ खास बात यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के शूटर जिगाना पिस्टल का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इधर अतीक और अशरफ के कत्ल में भी जिगाना ही यूज हुआ। ऐसे में ये शक पैदा होता है कि कहीं ये तीनों लड़के भी लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग के संपर्क में तो नहीं थे। खबरों की माने तो इससे पहले हमीरपुर जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी से भी हुई थी। ऐसे में शक ये भी जताया जा रहा है कि कहीं अहमद बंधुओं के शूटआउट में इन बड़े गैंगस्टर्स का कोई रोल तो नहीं है। अतीक और अशरफ के 3 हमलावरों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य में सबसे शातिर सनी था। सनी सुंदर भाटी गिरोह से जुड़ा हुआ था। दरअसल सुंदर भाटी जब जेल में था तब वो इसका सबसे खास बनकर वो सुंदर भाटी के साथ था। लेकिन उसने जो पुलिस को पूछताछ में बताया है उसमें उसने बताया कि वो इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा प्रभावित हो गया था। उसने जब इंटरव्यू सुना तो फिर वो उसके जैसा बनने की सोच रहा था। यही नहीं, इंटरव्यू में उसकी कुछ धार्मिक बातों से भी वो प्रभावित हुआ और इसके पहले वो श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर से प्रभावित था। यानी कि बड़े गैंगस्टर की एक पूरी श्रृंखला इसके दिमाग के पीछे काम कर रही थी। और तो और जिस जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ वो वही पिस्टल है जिसे लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस पूरे हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है या फिर कोई और है? फिलहाल यूपी पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर तीनों हमलावरों को प्रयागराज के नैनी जेल से यूपी के ही प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन सूत्रों की माने तो वो जल्द ही इन लड़कों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, ताकि इन अनसुलझी कड़ियों को जोड़कर वो इस मामले की पूरी साजिश का खुलासा कर सके। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। अतीक की मौत के बाद अब उसके कुछ ऑडियो सामने आए। क्या है उन ऑडियो में, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात।